हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ एक पिका कार्ड रीडिंग अबाउट थर्ड पार्टी सिचुएशन, यू वर्सेस थर्ड पार्टी। क्या एनर्जीज है आपके पर्सन की आपके साथ और क्या एनर्जीज है उनकी थर्ड पार्टी के साथ, क्या आउटकम है, ये सब हम देखेंगे इस रीडिंग में। आप इसी तरह की पर्सनल रीडिंग मुझसे ले सकते हैं बिकॉज ये जर्नल रीडिंग है, ये सभी को रेजोनेट नहीं करेगी। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो आप वहाँ फॉलो कर सकते हैं ताकि आप फ्री पर्सनल रीडिंग्स जो मैं रैंडमली वहाँ लेकर आती हूँ उसे अवेल कर सके। ओके, आपके सामने 3 कार्ड्स हैं, द हर्मिट, स्ट्रेंथ एंड टेम्परेंस। आप वीडियो को पॉज करके अपना कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। आए पाइल 1 जिन्होंने ये कार्ड द हर्मिट चूज़ किया है, ठीक है, आपने ये कार्ड चूज़ किया है तो मे बी आपकी थोड़ी सी एनर्जी इस तरह से है कि आप बहुत आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, लोनली फील कर रहे हैं, थोड़ा सा अकेला रहना पसंद कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा सैड हैं, डिप्रेस्ड हैं इस सिचुएशन को लेकर। बट दिस इज़ नॉट एट ऑल अ बैड कार्ड बिकॉज इसी टाइम में आपको रियलिटी चेक होता है, ठीक है ना, और आप अपने इमोशंस को अच्छे से देख पाते हैं कि व्हाट एक्चुअली यू आर फीलिंग। ओके, your person, your energy, third party, your connecting energy, your persons and third parties connecting energy। क्या चीज़ आपको जोड़ रही है, क्या चीज़ आपको सेपरेट करती है, क्या चीज़ उन दोनों को जोड़ती है, क्या उन दोनों को अलग करता है। ठीक है, और आउटकम देखते हैं, ठीक है, आपके साथ और आपके थर्ड पार्टी के साथ भी नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। आउटकम आपके साथ, ठीक है, आउटकम उनके साथ। ओके, पहले आपके पर्सन की एनर्जी देखते हैं। वी हैव जस्टिस, तो वो बैलेंस लेके आ रहे हैं, ठीक है, बैलेंस कर रहे हैं दोनों पार्टीज़ का आपस में। पहली एनर्जीज उनकी यही है, ठीक है, मे बी कंपैरिजन कर रहे हैं, क्या कौन से पर्सन के साथ उन्हें कैसा फील होता है ये सोच रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी बैलेंस्ड चल रहे हैं, मतलब बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं दोनों पार्टीज़ को, ठीक है ऐसा भी तो लग रहा है ना। ओके, लेट्स सी योर एनर्जी। ओके, वी हैव डेविल, तो ये बात करता है कोडिपेंडेंसी की कि आप तभी डिप्रेस्ड हो रखे हैं, इन पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये पर्सन जैसे कि आपको एक पपेट की तरह नचा लेते हैं, ठीक है, आपको कंट्रोल कर लेते हैं, आप इनके वश में हैं काइंड ऑफ। ये पर्सन नहीं होते हैं तो यू फील लाइक कि आपको ये पर्सन चाहिए ही चाहिए और आप बिल्कुल ब्रेथलेस और रेस्टलेस फील करते हैं, तभी आपने ये हर्मिट कार्ड चूज़ किया है मे बी। ठीक है, थर्ड पार्टीज एनर्जी, ठीक है, थर्ड पार्टी भी जो है आपके पर्सन के जो तौर तरीक़ों को समझ रहे हैं तो वो भी ज़्यादा ओपन महसूस नहीं कर रहे हैं आपके पर्सन के साथ। ठीक है, वो भी अपने हर्ट को क्लोज करे हुए हैं, ट्रू नेचर उनका भी जो है आपके पर्सन के साथ नहीं है। ठीक है, जो फ्रंट वो मे बी प्ले कर रहे हैं आपके पर्सन के साथ वो रियल नहीं है। हो सकता है वो ऊपर ऊपर से दिखाते हो कि वो बहुत खुश हैं बट अंदर से कहीं ना कहीं उन्होंने अपने दिल को बचा रखा है। ठीक है, आपके साथ आपके पर्सन की कनेक्टिंग एनर्जी है जजमेंट, ठीक है, जस्टिस, जजमेंट। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है आपके साथ फेयर करना चाहते हैं, आप भी फेयर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आप दोनों की ही एनर्जी जो है एक ऐसी एनर्जी है कि आप दोनों ही फेयरनेस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। और जजमेंट का ऑल्सो टॉक्स अबाउट डिवाइन इंटरवेंशन, तो कहीं ना कहीं भगवान भी आप दोनों के साथ फेयर करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा भरोसा रखिए, आपकी जो एनर्जीज आप पुट कर रहे हैं यूनिवर्स में वो खाली नहीं जाएंगी, वो व्यर्थ नहीं जाएंगी, कहीं ना कहीं उनका जो उद्धार होना है, जो सच्चाई सामने आनी है वो ज़रूर आएगी। ओके, इन पर्सन की और आपके पर्सन की जो है कनेक्टिंग एनर्जी वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो अभी इनमें काफ़ी पैशन है एक दूसरे के लिए, ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ एक पर्सन यही नहीं है जिनसे डील कर रहे हैं, बीच में कोई और भी है।
ठीक है। और इसीलिए ये पर्सन जो है थोड़ा सा अपने हर्ट को कंट्रोल करके चल रहे हैं। तो यहाँ 3 पार्टी नहीं, यहाँ 4 पार्टी भी चल रहा हो सकता है, ठीक है। तो ये कनेक्शन जो है इनके बीच में मुझे जो अट्रैक्शन लग रहा है ना, देख कि लव नहीं है, कहीं ना कहीं एक फ़न है, एक प्लेफुलनेस है, अट्रैक्शन है, बट लव का वो सीन मुझे नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि ये पर्सन का जो हर्ट है वो क्लोज्ड है आपके पर्सन के लिए, और कहीं ना कहीं एक और पर्सन की एनर्जी भी है यहाँ पर। साथ ही साथ जो है अट्रैक्शन है, ज़्यादा अट्रैक्शन वाली फीलिंग है, ठीक है ना। देखते हैं आप दोनों को क्या चीज़ जोड़ती है। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून अगेन। तो यही बात करता है कि आप दोनों को डेस्टिनी ही साथ में जोड़ती है, आपको और कुछ साथ में नहीं जोड़ रहा है, आपको भगवान खुद एक दूसरे के साथ जोड़ रहे हैं। आप दोनों डेस्टिन्ड हैं एक दूसरे के साथ, और कहीं ना कहीं ये पहिया घूमकर आने वाला है विद द जजमेंट कार्ड एंड व्हील। तो चीज़ें जो हैं सुलटने वाली हैं, पलटने वाली हैं विद द 10 नंबर ऑल्सो। ये चीज़ें कंप्लीशन में आने वाली हैं, अलाइनमेंट में आने वाली हैं विद द 11 नंबर जस्टिस, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपका ये जो सीन है ये व्यर्थ नहीं जाएगा। लेट्स सी आपके पर्सन और इनको क्या चीज़ जोड़ती है। तो ये है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पर्सन जो है आपके साथ, इनका इंटेंसिटी लेवल, इनका आर्ग्यूमेंट लेवल इतना ज़्यादा में भी बढ़ गया था कि बस सुकून के लिए, एक कामनेस के लिए ये नए पर्सन के साथ अटैच हो गए, ये देखने के लिए कि शायद नया पर्सन इनको अच्छा फील कराएगा, ठीक है। सिर्फ इस वजह से ये दोनों एक साथ हैं, ठीक है, कि वॉक अवे करने के लिए, लाइक आप नहीं तो कोई और, मतलब जैसे कई लोग होता है ना कि पर्सन कोई ना कोई चाहिए ही। तो जब आपसे ये आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हुए तो उन्होंने एक दूसरे पर्सन को टारगेट करना या एक दूसरे के पर्सन के साथ जाना ज़्यादा आसान समझा, बल्कि सिचुएशन को वर्कआउट करने की बजाय। तो ये आप लोगों की सिचुएशन है, ठीक है। ओके, लेट्स सी व्हाट सेपरेट्स यू फ्रॉम दिस पर्सन। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो दिस टॉक्स अबाउट कि आप जो हैं, आपके पर्सन जो है मे बी, या आप जो हैं, ये आप ना अपने ऊपर वर्क नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी इस तरह की नहीं है कि आप अपने ऊपर वर्क करें, अपने सेल्फ लव में खुश रहें। आप कहीं ना कहीं वो खुशी, वो कोडिपेंडेंसी ना आपकी इन पर्सन के ऊपर है कि ये पर्सन है तो मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर ये पर्सन नहीं है तो आप फिर उसी मोड में आ जाते हैं, ठीक है, एडिक्टेड फील करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी है आपकी, ठीक है, जो ट्रबल क्रिएट कर रही है, ठीक है। लेट मी शिफ्ट द कार्ड्स अ बिट। ओके, let's see what is separating them. We have 8 of swords. तो अगेन यहाँ पर ओवर थिंकिंग ये जो पर्सन है ये भी कर रही हैं, क्योंकि इनको भी वो फील नहीं आ रही है आपके पर्सन के साथ, ये भी स्टक हैं, ओवर थिंकिंग कर रही हैं। और आपके पर्सन और ये दोनों ही ओवर थिंकिंग कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, ठीक है। यहाँ पर भी ये स्टक ही हैं, यहाँ पर भी ये खुश नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ इनको अलग करती है, ये चीज़ जो इनको जोड़ती है वो ये कि आपसे सुकून ना मिलकर तो उधर ये शिफ्ट हो गए, बट इनको वहाँ पर भी खुशी नहीं है, वहाँ पर भी ये स्टक ही हैं, और तभी ये बैलेंस लेके आने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों में, ठीक है ना। नाउ सी आपके साथ इस पर्सन, पहले आपकी थर्ड पार्टी के साथ आउटकम देखते हैं। ओके, वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स यही दिखाता है कि जो पर्सन है, आपके पर्सन है, कहीं ना कहीं जगल कर रहे हैं, बैलेंस लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। इनका आउटकम भी यही है, इनकी एनर्जी भी यही है, इनका आउटकम भी इस सिचुएशन में यही है। यहाँ पर ये ऐसे ऐसे ही करते रहेंगे और कोई भी हल ये लेकर नहीं आएंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सिर्फ सुकून ढूंढने के लिए इन पर्सन से कनेक्टेड थे, जो कि अब उनको नज़र आ रहा है कि ये जो एनर्जी है ये सुपरफिशियल एनर्जी है, ये रियल लव नहीं है। ये लस्ट हो सकता है, ये टेम्परेरी रिलीफ हो सकता है, बट ये लव नहीं है, ठीक है। लेट्स सी आउटकम विद यू। टाडा, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। ओके, तो कहीं ना कहीं आपके लिए लविंग सिचुएशन फिर से क्रिएट होती नज़र आ रही है इस पर्सन के साथ, बट गाइडेंस इज़ फॉर यू, इसके आप इस एनर्जी में अच्छे से आएँ। आप इस एनर्जी में नहीं आ रहे हैं, आप इस एनर्जी में आ रहे हैं, ये चीज़ आपको अलग कर रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा सेल्फ लव दिखाइए, अपने
ऊपर वर्क कीजिए, ठीक है। इसलिए नहीं कि इस पर्सन के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। और आप इस एनर्जी में आएंगे, जब इस एनर्जी में आप 9 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी में आएंगे तब आप लोगों के बीच में ये आउटकम आ सकता है, विच इज़ क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। आप दोनों के बीच में फिर से लविंग सिचुएशन जो है वो बिगिन हो सकती है। ओके गाइज, दिस वॉज अ रीडिंग फॉर यू। मुझे बहुत मज़ा आया। आपको आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, डू कम बैक फॉर मोर। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट। हाय पाइल 2, जिन्होंने ये कार्ड द स्ट्रेंथ चूज़ किया है, तो आपकी एनर्जी जो है यही डिमांड कर रही है कि आप अपनी पावर में आए, ठीक है। लेट्स सी योर रीडिंग। Okay, your person, your energy, third party, what is connecting you and your person, connecting energy, ठीक है। आपकी पर्सन की और थर्ड पार्टी की कनेक्टिंग एनर्जी, आप दोनों को क्या चीज़ एक साथ करती है, ठीक है। आपके पर्सन को और थर्ड पार्टी को क्या चीज़ एक साथ करती है, क्या चीज़ आपको अलग करती है, क्या चीज़ थर्ड पार्टी और आपके पर्सन को अलग करती है, आपके साथ क्या आउटकम है, ठीक है। मेरा मन कर रहा है इसे यहाँ रख देते हैं, ओके। थर्ड पार्टी के साथ आउटकम और ये आपका, देखते हैं कितना अच्छा साबित होता है। अगेन ये जर्नल रीडिंग है तो इसको ज़्यादा दिल पे मत लीजिएगा, ठीक है। पहले आपके पर्सन की एनर्जी देखते हैं, ठीक है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। तो ये पर्सन जो है अभी पेज एनर्जी में है। इनकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग नहीं है चीज़ों को लेकर, थॉट्स भी इनके जो हैं इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं हैं किसी भी सिचुएशन को लेकर, ना आपकी तरफ ना थर्ड पार्टी की तरफ। और हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हों आपको, ठीक है। आपका सोशल मीडिया, आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह स्टॉक कर रहे हों, या फिर एनर्जेटिकली ही आपसे बहुत ज़्यादा अभी भी कनेक्टिंग हो, ठीक है ना। आपकी एनर्जी है लवर्स, ठीक है। आप जो है ऑब्वियसली प्यार करते हैं इस पर्सन से, ठीक है। आप चाहते हैं आपके पास आए। ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है, बहुत ही डीप कनेक्शन है आपका इस पर्सन से, ठीक है। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये सिचुएशन सही हो जाए, तो आपकी एनर्जी बहुत ही अच्छी है, ठीक है। थर्ड पार्टी की एनर्जी वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन इनकी फैमिली की भी हो सकती है। बहुत लोगों के लिए तो यही होगा कि इनकी फैमिली बीच में इंटरप्ट कर रही है, या फिर इनकी फैमिली की साइड से कोई पर्सन है, या फिर एक ऐसा पर्सन जो इनके साथ बहुत ही फ्रेंडली है, ठीक है। और इनको फैमिली की तरह वो पर्सन लगता है, ठीक है। ऑब्वियसली रोमांटिक इंटरेस्ट भी हो सकता है, पर ज़्यादा लोगों के लिए मुझे फैमिली ही लग रहा है, ठीक है ना। आपकी कनेक्टिंग एनर्जी क्या है इस वक्त, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ, कॉल मैसेज कांटेक्ट करना चाहते हैं, बट कर नहीं रहे हैं क्योंकि वो पेज एनर्जी में हैं, ठीक है। एक्शन लेना चाहते हैं बेसिकली, ठीक है। और ये आपकी तरफ ही जा रहा है तो इसका मतलब आपकी तरफ ही एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन जो है अभी और चीज़ों में अपना मन लगा रहे हों, और इस चीज़ से मन हटाने के लिए, ओवरऑल सिचुएशन से मन हटाने के लिए म्यूज़िक में या और चीज़ों में अपना ध्यान लगा रहे हों, अपने काम में ध्यान लगा रहे हों, पढ़ाई में ध्यान लगा रहे हों, XYZ कुछ भी हो सकता है। तो ओवरऑल जो है वो पेज एनर्जी में उनके अभी इतनी पावर नहीं है कि उनके दिमाग की बत्ती नहीं जली है बेसिकली, ठीक है, कि वो क्या करें इस सिचुएशन में, ठीक है। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की कनेक्टिंग एनर्जी है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं इनके बीच में भी थोड़ा सा इंडिसीजन है, ठीक है। अभी भी मे बी पर्सन, आपके पर्सन जो है बिल्कुल 100% थर्ड पार्टी की तरफ नहीं है, वो अभी भी डिसाइड कर रहे हैं। और मे बी थर्ड पार्टी, अगर ये कोई लव इंटरेस्ट है तो वो भी वेट कर रहे हैं कि ये डिसीज़न लें, ठीक है। तो डिसीज़न पर होल्ड ऑन करा हुआ है इस पर्सन ने, ठीक है। वो भी मतलब ऐसे ही टंगे हो सकते हैं जैसे कि आप टंगे हुए हैं इस पर्सन के साथ, ठीक है। देखते हैं आपको और इस पर्सन को क्या चीज़ जोड़ती है। वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स।
तो जोड़ता क्या है, आप दोनों का इनर कन्फ्लिक्ट बहुत है, ठीक है। आप दोनों की सोच एक सी है, ठीक है। आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में टू मच ओवर थिंक करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग के ज़रिए ही सही। आप दोनों एक दूसरे की सोच में बरकरार हैं हर वक्त, इस वजह से आप दोनों कनेक्टेड हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी और इनको क्या जोड़ता है, वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है, इनकी बाउंड्रीज जो है वीक हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि आपसे थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट हुआ हो, तो ये पर्सन जो है थर्ड प्लस पार्टी से इन्फ्लुएंस हो गए, बट इनकी जो बाउंड्रीज हैं बहुत ही वीक हैं। इनको मतलब लोगों की बातों में आ जाते होंगे, या फिर इनको समझ में नहीं आता है कि कौन इनके साथ गेम्स खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा है। इस तरह के पर्सन ये हो सकते हैं, ठीक है। और मुझे ये भी लग रहा है कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं बहुत ही करेजियस हैं, ठीक है, और बहुत ही हेल्पफुल हैं। तो दया भावना से भी और लोगों के साथ बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते होंगे, ठीक है। ओके, लेट्स सी आपको क्या अलग करता है इस पर्सन के साथ। आई थिंक आपको जो है कमिटमेंट की या शादी की या लव ऑफर की बहुत ज़्यादा जल्दी है, इस वजह से ये एनर्जी आपके डिसकनेक्शन में आई है कि ये चीज़ आपको सेपरेट करती है। थोड़ा सा आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा मैसेजेस करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये जो आपको जैसे परसीव करते हैं वो बहुत कंट्रोलिंग करते हैं कि आपको सिर्फ कमिटमेंट चाहिए, या आप थोड़ा सा मे बी इनको लव जो है इतना ज़्यादा हर वक्त मैसेज करना या हर वक्त फ़ोन करना या इन पे ज़्यादा टैब्स रखते हो आप। तो ये जो पर्सन है कंट्रोल्ड फील करते हैं आपके साथ, ठीक है। अगेन ये एक पॉजिटिव कार्ड है, बट ये नेगेटिव सिचुएशन में आया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपकी खुद की एनर्जी भी इनको, आपका ये जो प्यार है ओवरफ्लो जो होता रहता है, और ये इनर कन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा हो जाता है कई बार कि वो आपकी रिलेशनशिप में रिफ्लेक्ट करने लगता है। तो आपको थोड़ा सा इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। लेट्स सी आपके पर्सन और इनको क्या डिस्कनेक्ट करता है, ईगो, ठीक है। तो आपस में इनकी बनती नहीं है जिसके साथ भी ये डील कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये आपकी तरफ ही फॉरवर्डेड लग रही है इनकी एनर्जी, बट ये जो पर्सन जिनसे ये डील कर रहे हैं वो पर्सन में भी बहुत ही ईगोइस्टिक हो। अगेन एज आई सेड, ये जो पर्सन है, आपके पर्सन जो है, उनकी बाउंड्रीज बहुत ही लूज़ हैं। तो किसी से भी बातों में आ जाना या किसी के भी बातों में मतलब बिहेवियर्स को ना जानना, इस तरह की उनकी सिचुएशन हो सकती है। और ईगो बेस्ड रिलेशनशिप है ये, कि वो इन्हें अच्छा फील कराते हैं फैमिली मेम्बर्स या फिर जो थर्ड पार्टी है, और इनको उनकी ट्रिक समझ में नहीं आती हैं, और इसीलिए इनका ये रिलेशनशिप टिका हुआ है थोड़ा सा, ठीक है। देखते हैं थर्ड पार्टी के साथ क्या आउटकम है। वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो थर्ड पार्टी के साथ इनका जो है थॉट प्रोसेस नया तरीके से शुरू होने वाला है। अपना परसेप्शन में भी बदलें थर्ड पार्टी के लिए, और ये क्लैरिटी लेकर आए इस पिक्चर में, ठीक है। जो इनडिसीजन में ये ऑलरेडी हैं, तो वो क्लैरिटी आ सके, ठीक है। न्यू बिगिनिंग ऑफ क्लैरिटी, कुछ न्यू क्लैरिटी आएगी, ठीक है। आपके साथ इनका आउटकम है 5 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन आई स्विच्ड दिस। तो अभी आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि आपका कन्फ्लिक्ट बहुत है दिमाग में, ठीक है। इसको मैं स्विच भी कर दूँ अगर जैसा मैंने किया था, तब भी थर्ड पार्टी का लोनलीनेस आ जाएगी और आपके साथ क्लैरिटी आ जाएगी। तो ये भी हो सकता है, ठीक है। अगेन एनर्जी ट्विस्ट हो गई, ठीक है। बट जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। तो कहीं ना कहीं ये क्लैरिटी जब इनके साथ इनको हो जाएगी तब आपके पास आए तो ज़्यादा बेटर है, राइट। अभी ये वैसे भी पेज एनर्जी में है, तो आपको दोनों को ही कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ गैदर करने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में, ठीक है, कि ये चीज़ें वर्कआउट होंगी। आई थिंक आपके पर्सन जो है अभी पेज एनर्जी में है, ठीक है। तो जब ये इस एनर्जी से क्लियर होकर इस सब चीज़ों को क्लियर करेंगे तो वो किंग वाली एनर्जी में आएंगे और लॉजिकली और बेटर वे में सोच पाएंगे आपके लिए, ठीक है। तो अभी के लिए आपको अपना इंट्रोस्पेक्शन करने की थोड़ा सा ज़रूरत है और इस रिलेशनशिप से थोड़ा सा अपनी एनर्जी पुल करने की ज़रूरत है, ठीक है। This was a reading for you. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel. Do come back for more. Till then, take care, love and light. Hi pile 3 जिन्होंने ये टेम्परेंस कार्ड चूज किया है, लेट्स सी योर रीडिंग। टेम्परेंस कार्ड जो होता है, हाय पाइल 3 जिन्होंने ये टेम्परेंस कार्ड चूज किया है, लेट्स सी योर रीडिंग, ठीक है। अगेन ये जनरल रीडिंग है तो इसको ज़्यादा दिलो दिमाग पर हावी मत होने दीजिएगा।
टेक वर्ड्स रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ओके, टेम्परेंस टॉक्स अबाउट बैलेंस। तो आपका मेन जो एनर्जी है वो बैलेंस करने की ही है चीज़ों को, ठीक है। देखते हैं आगे, आपके पर्सन की एनर्जी, आपकी एनर्जी, थर्ड पार्टी की एनर्जी, आप दोनों की कनेक्टिंग एनर्जी, उन दोनों की कनेक्टिंग एनर्जी। क्या चीज़ आपको जोड़ती है, क्या चीज़ उनको जोड़ती है, क्या चीज़ आपको अलग करती है, क्या चीज़ उन दोनों को अलग करती है। आपका आपके पर्सन के साथ आउटकम नेक्स्ट 48 आवर्स का, और आपका पर्सन का उन दोनों का आउटकम, ठीक है ना। ओके, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। पहले आपके पर्सन की एनर्जी देखते हैं। ओह, वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन जो हैं दुख में हैं, दर्द में हैं, हार्ट ब्रेक हो रहा है उनका, ठीक है। मे बी उनको थोड़ा सा गिल्ट हो जो आपको गोस्ट कर रहे हैं इस चीज़ का, ठीक है। और ओवरऑल उनकी एनर्जी ऐसी नहीं है, गुड एनर्जी नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपने भीतर झांक कर देख रहे हैं, क्योंकि वो इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं अपने आप को गिल्टी महसूस कर रहे हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो आप चाहते हैं सिचुएशन आगे बढ़े, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल आप इस रिलेशनशिप से थोड़ा सा वॉक अवे करना चाहते हैं। धीरे धीरे आपका मन ना ऊब सा रहा है इस सिचुएशन से। तो आप कहीं ना कहीं अंडरनीथ आपकी जो एनर्जी है वो इस रिलेशनशिप को हल्का हल्का सा आपके लिए लाइट होता चला जा रहा है मैटर। पहले में भी आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हो इस सिचुएशन के बारे में सोच कर, बट कहीं ना कहीं अब जो है आप धीरे धीरे एस्केप भी कर रहे हैं इस रिलेशनशिप से, ठीक है। लेट्स सी थर्ड पार्टी एनर्जी। ओके, वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये फर्स्ट पाइल में भी आया था। तो ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन भी जिनके साथ इनका चल रहा है आपके पर्सन का, उनकी जो एनर्जी है वो भी अपने हर्ट को थोड़ा सा क्लोज किए हुए हैं, ठीक है। वो भी अपनी बातें खुलकर नहीं कह रहे हैं। अपनी रिलेशनशिप जो है उनकी आपस में वो इतनी अच्छी नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ डिसेप्शन है, चीज़ें अनफोल्ड नहीं हो रही हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं इस पर्सन ने भी अपना हार्ट जो है क्लोज करके रखा हुआ है आपके पर्सन के रिगार्डिंग, ठीक है। आप दोनों की कनेक्टिंग एनर्जी है हैंग्ड मैन। तो आप दोनों की बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। आप बेसिकली देख पा रहे हैं इस रिलेशनशिप में आप दोनों ही कि क्या एक रिलेशनशिप में चाहिए होता है, क्या एक रिलेशनशिप में नहीं चाहिए होता है, क्या चीज़ एक्सेप्टेबल है, क्या चीज़ नहीं एक्सेप्टेबल है, क्या चीज़ आपको बाउंड्रीज कैसे बनानी चाहिए, क्या चीज़ किस तरीके से होनी चाहिए कि आपको सामने वाले पर्सन को ना वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लें, ना ही वो आपके आपके बारे में बुरा फील करें। तो ये हैंग्डमैन जो ओवरऑल है ना, आपका डिस्कम्फर्ट है, आप दोनों का ही डिस्कम्फर्ट है जो इस एनर्जी में रिफ्लेक्ट हो रहा है। पर कहीं ना कहीं डिस्कम्फर्ट से ना आप एक ऐसी लाइट को देख पा रहे हैं जो कि आपने मे बी अभी तक कभी एक्सपीरियंस नहीं की होगी। आप अपने भीतर झांक कर देख रहे हैं, आप खुद से कई सवाल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही साइड है, आपके लिए भी और आपके पर्सन की साइड भी। लेट्स सी आपके पर्सन की और थर्ड पार्टी की कनेक्टिंग एनर्जी। वी हैव 4 ऑफ कप्स। तो इनके बीच में भी चीज़ें अच्छी नहीं हैं, ठीक है। ये भी जो डिवाइन कप है, दोनों ही मिस कर रहे हैं। ना इनको फुलफिलमेंट हो रही है आपके पर्सन के साथ, ना आपके पर्सन को फुलफिलमेंट हो रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दोनों साइड गिल्ट है। मे बी ये पर्सन आपको जानते हो, कनेक्टेड हो आपसे भी। ये पर्सन भी जो है ओवरऑल आप ये दोनों ही आपस में खुश नहीं हैं। ये कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है अभी भी इन दोनों के बीच में, ठीक है। कहीं ना कहीं वो फुलफिलमेंट जो एक लव सिचुएशन में होती है कि दूसरा एक दूसरे को समझे, ठीक है, जो कनेक्शन होता है बेसिकली वो कनेक्शन कहीं ना कहीं मिसिंग है आप दोनों की तरफ ही, ठीक है। लेट्स सी आप दोनों को क्या चीज़ जोड़ती है आपस में। वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों को ही एक दूसरे का इंतज़ार है, ठीक है। आप दोनों ही सिचुएशन को चाहते हैं कि टर्न अराउंड हो जाए, कुछ मैजिक हो जाए, कुछ चीज़ें बदल जाएं आपस में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको आपस में जोड़ती है कि
आप एक दूसरे पर थोड़ा सा उम्मीद रखते हैं कि चीज़ें सही होंगी, ठीक है, इस तरह की आपकी एनर्जी है। और आप देख रहे हैं, मतलब एक होता है ना कि सामने वाले पर्सन के साथ एक होप रहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो पर्सन मेरे साथ बुरा नहीं कर सकता, ये पर्सन मेरे साथ बुरा नहीं करेगा कभी भी, और वापस आएगा। एक उम्मीद, एक नोइंग होती है, वो नोइंग आप दोनों को आपस में कनेक्ट करती है, क्योंकि आप दोनों जो है अपनी इंट्यूशन से भी कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। विद द हैंग्ड मैन आपका परसेप्शन चेंज हो रहा है। पहले में भी आप दोनों एक दूसरे को बिल्कुल एक अपोजिट परसेप्शन बनाकर चल रहे हों कि ये पर्सन ऐसा ही है, ये पर्सन ऐसा ही है, कन्फ्लिक्ट्स हुए, सेपरेशन हुआ। अब जब सेपरेशन हो चुका है ना, तब आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि नहीं, वो पर्सन की कुछ बातें सही थी, ठीक है ना, ये पर्सन ये बात तो सही कहता था। इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है, और कहीं ना कहीं आप दोनों को ही एक दूसरे का वेट है, ठीक है। ओके, आपके पर्सन और इनको जो यूनिफाई करती है चीज़ें वो है अपॉर्चुनिटीज़ या कन्फ्यूजन या ऑप्शंस। तो ये दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे को एज एन ऑप्शन ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। इनका भी हार्ट ब्रेक हो रहा है, वो भी अपना हार्ट नहीं ओपन कर रहे, तो कहीं ना कहीं एक ऑप्शन की तरह ये दोनों ही एक दूसरे को ट्रीट कर रहे हैं। वो फुलफिलमेंट नहीं है, एज आई सेड, ठीक है, वो लव नहीं है। कहीं ना कहीं वो जो शेयरिंग होती है, केयरिंग होती है, वो मिसिंग है। बस एक ऑप्शन है कि हाँ किसी के साथ तो रहना है तो चलो इन्हीं के साथ रह लें, इस तरह की सिचुएशन है। मतलब सुपरफिशियल, ठीक है, अंडरग्राउंड में कुछ भी नहीं है, एक दूसरे के लिए कोई कोर फीलिंग नहीं है, ठीक है ना। वो पर्सन हार्ट ओपन कर रहे हैं ना आपके पर्सन भी फुलफिल्ड, कोई भी फुलफिलमेंट महसूस नहीं कर रहा है। लेट्स सी आप दोनों को क्या चीज़ अलग करती है। द हर्मिट आप दोनों को अलग करता है कि आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे, आप दोनों को ही इंट्रोस्पेक्शन और हीलिंग करने की ज़रूरत है, ठीक है। और वो जब हीलिंग होगी तब में भी आप दोनों कनेक्ट हो सकें एक दूसरे से। आप दोनों को ही अपनी साइकिल्स जो है कंप्लीट करने की ज़रूरत है, और जब तक आप वो नहीं करेंगे आप दोनों ही एक दूसरे से सेपरेट रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको अलग करती है कि आप दोनों ही पहले एक फुलफिल्ड पार्टनर बने, ठीक है, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करें और फिर एक दूसरे के नज़दीक आएँ। तो ये एक आपका लेसन भी है, क्योंकि ये चीज़ आपको अलग कर रही है, तो इस चीज़ पर आपको वर्क भी करना है। उन दोनों को क्या चीज़ अलग करती है? क्वीन ऑफ कप्स, एज आई सेड ये पॉजिटिव कार्ड है, बट ये नेगेटिव पोजीशन में आया है, तो ये यही दिखाता है कि इनके बीच में ये लव नहीं है, ठीक है। कोर लव, एक कनेक्शन होता है, वो नहीं है। जो वो कनेक्शन ही नहीं है तो ऑब्वियसली वो चीज़ें उनको अलग करेंगी ही करेंगी। आज नहीं तो कल सच का सामना होगा ही होगा, ठीक है। वो बैलेंस जो है आपके पर्सन को लेके आने की ज़रूरत है, और आपको भी अपने ही भीतर। आप दोनों ही जब ये डेप्थ ऑफ योर हार्ट जब अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि यस यू पीपल नीड ईच अदर मोर देन यू वांट ईच अदर, आप दोनों को एक दूसरे की सिर्फ चाहत नहीं है, ज़रूरत है, ठीक है। ये एक्सेप्टेंस, ये ईगो को साइड रखकर फीलिंग्स को महसूस कर कर एक्शन लेना, एक दूसरे के लिए कुछ भी करना, जब ये सिचुएशन आएगी आप दोनों की, तभी आप दोनों जो है सरेंडर करेंगे। और फिर कुछ ना कुछ ऐसा होता है यूनिवर्स की तरफ से भी कि जो एक दूसरे के लिए बने हैं वो साथ आ जाते हैं। लेट्स सी आउटकम नेक्स्ट 48 आवर्स का, जिसके बारे में ये रीडिंग है। ओ वी हैव 10 ऑफ कप्स, सच अ ब्यूटीफुल कार्ड, ठीक है। तो आपका बहुत ज़्यादा रिकन्सिलेशन वाली फीलिंग आ रही है मुझे, बट अगेन आई थिंक नेक्स्ट 48 आवर्स में इतना ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है, बट आप कोई कॉल या मैसेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। एकदम से शादी तो नहीं होगी, अभी है तो शादी का कार्ड है, तो कमिटमेंट का कार्ड, बट अगेन आप एक कॉल, एक मैसेज, एक अच्छी सी बात अपने पर्सन के साथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और आपके पर्सन का इनके साथ भी सन कार्ड आया है तभी मे भी ये बैलेंस की बात आ रही है कि मे भी हो सकता है आपके पर्सन जो है अभी खुद दर्द में हैं और सोच रहे हैं कि इन्होंने आपके लिए भी केओस क्रिएट करा, इनके लिए भी किया, तो आप दोनों को ही खुश करने में लगे हुए हैं मे भी, ठीक है। तो हो सकता है आपके पर्सन आपको भी रीच आउट करें, बट अगेन इस पर्सन के साथ भी ये खुशी महसूस कराते हैं इनको। अब सुपरफिशियल तो लग रहा है, अगेन नोबडी नोज, ठीक है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। दे टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगेन मुझे यही लग रहा है कि आपके पर्सन जो है
इनके साथ भी खुश खुश फ्रंट प्ले कर रहे हैं और आपके साथ भी वो चाहते हैं। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में उनकी ये एनर्जी रहने वाली है, ठीक है ना। ओवरऑल के लिए आप पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल आप अपनी पर्सनल रीडिंग ऐसे ही करवा सकते हैं, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस आपको हैं आप वो पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी जानकारी है। ओके, दिस वॉज अ रीडिंग फॉर यू पाइल 3. आई होप यू लाइक्ड इट. डू हिट द like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.